जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधे श्याम मिश्र जी के जीवन चरित्र से पूज्य श्री राधा बाबा के संस्मरण। राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, बाबा की लीला बाबा ही जाने, या फिर कृपा कर जिसको जना दे, सोई जानई देही देव जनाई। अवधेश मेरा छोटा भाई है, भगवान ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। जब यह पैदा हुआ तब मैंने इसका नामकरण किया था अवधेश कुमार, अर्थात प्रभु राम। सब इसी बहाने मेरे इष्ट का नाम ले लेंगे। बचपन से इसकी प्रीति मेरे में बहुत थी और ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों प्रीति भी बढ़ती ही गई। अवधेश पॉलिटेक्निक पास करने के बाद मेरे पास गोरखपुर आया। उन दिनों भाई जी की समाधि पर स्मारक निर्माण का काम चल रहा था। बाबा ने थोड़े दिनों के लिए उससे निर्माण कार्य में सेवा ली। वह बड़े भाव से सेवा करने लगा। जब घर जाने लगा तब बाबा उसे कुछ रुपए देने लगे। उसने रुपए नहीं लिए क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया था। उसके इस भाव पर बाबा रीझ गए और उसी समय मन ही मन अपना लिया। उसकी नौकरी स्कूटर इंडिया में लगी। उसने वहाँ ज्वाइन किया, परंतु मन नहीं लगा। लौटकर मेरे पास वाटिका चला आया। मैंने बाबा को बताया सरकारी नौकरी है, परंतु इसका वहाँ मन नहीं लग रहा है। बाबा ने कहा इसकी रुचि का आदर करना है। अवधेश तुम चिंता मत करो, तुम्हें घर पर नौकरी दूंगा, ऐसा कहकर उसे भेज दिया। थोड़े ही दिनों बाद उसकी नौकरी इफ़को फूलपुर में लग गई, जहाँ वह आज भी कार्यरत है। मेरे छोटे भाई अवधेश, जिसे बाबा बहुत प्यार करते थे, उसके गवना में मुझे घर जाने की आज्ञा नहीं दी। फिर इलाहाबाद से मेरी माँ आई और बाबा से बहुत प्रार्थना की, बाबा इसको जाने दीजिए, बारात जाएगी बाबा, इसके न रहने से सब सूना लगेगा। बाबा ने मुझसे कहा जाओ मिसिर, ये बुढ़िया नहीं मानेगी। जहाँ गवना में जाने के लिए बाबा आज्ञा नहीं दे रहे थे, वहीं बाबा ने माँ के दर्शन के लिए तुरंत 8 दिन के लिए छुट्टी दे दी। एक बार महाशिवरात्रि का व्रत था। व्रत के दौरान ही अवधेश के पेट की कोई नली फट गई। लोगों ने इसे ले जाकर इलाहाबाद में भर्ती किया। भगवान की कृपा से बच गया। मुझे सूचना मिली, मैं पगला गया। दौड़ता हुआ बाबा के पास गया और कहा, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, अवधेश अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत चिंताजनक है। सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुमको नहीं जाना है, तुम जाकर क्या करोगे? मैं सन्न रह गया। आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। मैं सोच रहा था दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे। मेरे माता पिता भाई कहेंगे कि अब इतना विरक्त हो गया कि इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। परंतु ये सब बातें मन की मन में ही रहीं। फिर समाचार मिला कि अब अवधेश ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। एक दिन बाबा ने कहा, तुम जाकर क्या अवधेश का दुख दूर कर देते? मेरे सामने रहस्य खुल गया कि मेरे बाबा स्वयं अवधेश को संभाल रहे थे, इसलिए मुझको नहीं भेजा। यदि मैं चला गया होता तो क्या परिणाम होता भगवान ही जाने। इस तरह मेरे कृपालु बाबा मेरे कुटुंब की संभाल करते हुए मुझे अपने गूढ़ तत्वों का बोध कराते रहते थे। अवधेश पर बाबा की जितनी कृपा हुई उतनी परिवार में किसी पर देखने को नहीं मिली। एक बार पूज्य बाबा मौन लेने जा रहे थे। सबसे कह रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ, फिर वापस नहीं आऊँगा। उस समय भी अवधेश को नहीं भूले और जो मार्मिक पत्र श्री दुबे जी के हाथ लिखवाया, वह अवधेश की निधि बन गया। वह पत्र इस प्रकार है। प्रिय अवधेश, तुम्हारा पत्र मुझे मिला राधे श्याम मिश्र जी द्वारा। सत्य मानो तुम्हारी सच्चाई में हमें अत्यधिक प्रसन्नता रहती है। इसके साथ ही तुम्हारा अपने बड़े भैया श्री राधे श्याम मिश्र जी के प्रति जो भाव है वह सबके लिए आदर्श की वस्तु है। भगवान करे तुम्हारा और तुम्हारे बड़े भाई राधे श्याम मिश्र जी का पारस्परिक प्रेम मृत्यु पर्यंत बढ़ता ही रहे। देखो भैया अवधेश, भगवान श्री रामचंद्र जी ने
प्रलाप की अवस्था में कहा है, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। तुम भी अपने जीवन को इस आदर्श के सांचे में यदि ढाल सको तो ढाल देना। एक परिवार में मैंने देखा अवश्य कि उनके घर की स्त्रियां, देवरानी और जेठानियां आपस में लड़ती थीं, किंतु भाइयों में आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई। अगर हो सके तो अवधेश, तुम भी आदर्श भाई बने रहना। व्यवहार की तो इतनी ही बातें तुमको लिखनी हैं, परमार्थ की 3 बातें तुमको और लिखनी हैं। यदि तुम इन तीनों बातों पर ध्यान देते रहोगे, जीवन भर निभा दोगे, तो मेरा 16 आना विश्वास है कि मरने के पहले तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। पहला, देखो चाहे जो कुछ भी हो जाए, जहाँ तुम्हें सत्य बोलने में भय हो वहाँ चुप रहना, पर झूठ कदापि न बोलना। दूसरा, जिस किसी से बोलने का काम पड़े अत्यंत मीठी भाषा में अहंकार शून्य होकर बोलना। तीसरा, बाबा ने कहा, अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की संपूर्ण स्त्रियों को अपनी जन्म देने वाली माता के समान समझना। इन 3 बातों के पालन करने से अंतःकरण के शुद्ध होने में देर नहीं लगेगी और शुद्ध हुए अंतःकरण से भगवान का जो भी भजन करोगे वह कल्प वृक्ष के समान होकर तुम्हें भगवान के द्वार पर पहुंचा देगा। देखो भैया अवधेश, अब तक तुम्हारे असंख्य जीवन हो चुके हैं। न जाने पशु पक्षी देवता पितर असंख्य योनियों में कितनी बार तुम घूमकर आए हो। अब की बार जराव गांव में ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए हो। यदि इस बार भगवान में मन लगाए बिना मर गए तो पूरा जीवन असफल हो गया। इसलिए जो सांस समाप्त हो गए उनकी चिंता छोड़ दो। अब मरने से पहले जितने सांस तुमको लेने हैं उनको मेरी बताई हुई इन 3 बातों पर पूरा ध्यान रखते हुए भगवान के चिंतन में लगा देना। फिर जो त्रुटि होगी उसको भगवान कृपा करके अवश्य क्षमा कर देंगे और तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान तुमको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। और क्या लिखूं? इस पत्र को जीवन भर सुरक्षित रखना, नकल करके रख लेना। एक खराब होगा तो दूसरा खराब होगा तो तीसरा काम में आ जाएगा। मेरे रोम रोम का प्यार और सद्भाव स्वीकार करना। अब मैं तो भैया विदा हो रहा हूँ। अब मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, भगवान की कृपा पर भरोसा रखकर मेरे बताए हुए रास्ते से चलकर भगवान को प्राप्त कर लेना। बस इतना ही कहना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे बाबा तो अंतर्यामी, उन्होंने इसको भी अपना लिया और पत्र के द्वारा शिक्षा दी। आगे राधेश्याम मिश्र जी कहते हैं, एक बार मैंने अपने लड़के कपिल को कुछ रुपए दिए कि इन रुपयों को मेरे छोटे भाई अवधेश के पास पहुंचा दें। कपिल अवधेश के पास न जाकर दिल्ली चला गया। 15 दिन तक सूचना न मिलने पर हम लोग यहाँ परेशान हो गए कि आखिर कपिल गया कहाँ। वह किसी को भी बताकर नहीं गया था कि वह दिल्ली जा रहा है। घर से भी सूचना आ गई कि वह अवधेश के पास नहीं आया। इसकी सूचना मैंने बाबा को दी। बाबा ने मेरी परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। मुझसे इस तरह बातें करते जिससे मुझे लगता कि उसका किसी ने अपहरण करके रुपए ले लिए और उसको मार डाला। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों बहुत दुखी हुए। एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, तुम अपने लड़के के लिए बहुत दुखी दिखते हो। लड़का वापस आ जाए इसके लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों सुंदर कांड का पाठ किया करो और भगवान से कहो कि मेरा बेटा वापस आ जाए। पत्नी ने पाठ प्रारंभ कर दिया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए इस निमित्त पाठ करके मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। बाबा ने कहा, मैं तुमसे यही उत्तर सुनना चाहता था। 2-4 दिन बीतने के पश्चात बाबा के पास सावित्री बाई बैठी थी। मैं गिरिराज पर समाधि के पास टहल रहा था। बाबा ने मुझे बुलवाया और कहा, मिसीर तुम्हारा एक लड़का तो गया,
शेष 5 को भी मैं बारी बारी मार डालूंगा। तुम अब भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। बाबा ने कहा कि तुम्हारा एक लड़का तो गया, मिल नहीं रहा है, शेष 5 को भी मैं बारी बारी ले लूँगा। तुम अभी भी मुझको छोड़कर जा सकते हो। कोई दूसरा गुरु खोज लो जो तुम्हारी रक्षा कर सके। भैया मैं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैंने कहा बाबा आप जो चाहे सो करें, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। उसी बीच मेरी दादी परमधाम सिधार गई और मैं घर चला गया। घर पहुंचने पर सूचना मिली कि कपिल दिल्ली में है। घर से लौट आने पर बाबा ने जज साहब से कहा, जज साहब कपिल के गायब होने की सूचना जो अखबार में निकलवाई गई थी उसकी कटिंग मिसिर जी को दे दीजिए। मैंने कहा बाबा अब तो उसका समाचार मिल गया है, अब इसका क्या होगा। बाबा ने कहा इसे रख लो, हो सकता है कोई आवश्यकता पड़ जाए। अखबार में सूचना बाबा ने मेरे घर जाने के बाद निकलवाई थी। कपिल 2 महीने बाद वापस आया। स्कूल से उसका नाम कट गया था। प्रधानाचार्य ने कहा आप बीमारी का प्रमाण पत्र दे दीजिए, नाम लिख लिया जाएगा। बाबा ने मुझसे कहा तुम प्रधानाचार्य के पास जाओ, उनसे कहो मेरे बाबा की आज्ञा है, मैं झूठा प्रमाण पत्र आपको नहीं दे सकता। मेरा लड़का घर से भाग गया था, यह सत्य बात मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ। आप नाम लिखें या ना लिखें। प्रधानाचार्य ने कहा बड़े सत्यवादी हैं आप। इससे लड़के का एक साल बर्बाद कर रहे हैं। क्या प्रमाण है आपके पास कि आपका लड़का गायब हो गया था? अगर कोई प्रमाण हो तो इस प्रार्थना पत्र के साथ दीजिए, तो नाम वापस लिख लिया जाएगा। बाबा ने कहा वह पेपर कटिंग इसके साथ लगा दो, इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है। उस प्रमाण पत्र के देने पर कपिल का नाम पुनः वापस स्कूल में लिख लिया गया। बाबा ने कहा सत्य मूल सब सुकृत सुहाय। देखो सत्य पर अडिग रहने के कारण प्रधानाचार्य को झुकना पड़ा और नाम लिखना पड़ा। इस घटना ने मेरे मन में सत्य के प्रति बड़ी निष्ठा उत्पन्न कर दी और मन में यह भाव पक्का हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं। वे जैसे जैसे कपिल के संबंध में बातें करके मेरे मन में मोह उत्पन्न करते, वैसे वैसे मेरे मन से मोह कम होता जाता और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता जाता था। संत की यह वाणी चरितार्थ हो जाती, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। चरना के नीचे